गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का प्यारा सा सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो है नेहा आंटी जी का। आइए मिलकर सुनते हैं गुरुजी का ये ब्लेस सत्संग, शुक्राना करते हैं और इस सत्संग को सात संगतों तक शेयर करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपका। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं पहले सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा होता है, मैंने अपना ना पहले सत्संग शेयर करा था, उसमें मैंने लिखा था कि गुरुजी ने मेरे को कैसे नया घर दिलाया। तो उसमें मैंने ये बोला था कि अभी मेरी एक बहुत बड़े काम की अरदास रहती है, मैंने गुरुजी से लगा रखी है। वो जब जैसे ही पूरी होगी तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, वही अरदास क्या होता है, रजिस्ट्री होनी रहती थी जो हमने सेल करी है लैंड, उसकी रजिस्ट्री। तो मैंने पहले एक सत्संग शेयर करा था कि जो हमारा वो बायर है, लेने वाला, उसने लोन कराना था, तो गुरुजी ने कैसे सैंक्शन लेटर दिलवाया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, सैंक्शन लेटर तो हमारे पास आ जाता है 7 जुलाई को, जैसे गुरुजी ने कहा था मैं अपने जन्मदिन से पहले तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे और मेरे जन्मदिन से पहले तेरे को रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। तो सैंक्शन तो हो जाता है। अब संगत जी, सैंक्शन के बाद इतनी परेशानियाँ आती हैं। 8 जुलाई से क्या होता है, वो लोग बोलते हैं हाँ सैंक्शन हो गया है। उसके बाद कभी कहते हैं कि अभी 1-2 डॉक्यूमेंट्स और लगने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक है, करा लेना आप लोग रजिस्ट्री, ऐसे करके बैंक वाले बोलते रहते हैं। अब संगत जी, क्या होता है, 10 जुलाई को हम लोग हैदराबाद चले जाते हैं मेरी सिस्टर इन लॉ ने के हाउस वार्मिंग के लिए। 10, 11, 12 जो तीनों वर्किंग डेज थे, हम तीनों दिन हैदराबाद रहते हैं। हम 13 की नाइट सैटरडे को आते हैं। तो हमसे वो बैंक वालों ने बोला कि आप 15 जुलाई को रजिस्ट्री करा लेना, बट आपकी सिस्टर का आना ज़रूरी है। मतलब संगत जी, ऐसा था, वो जो लैंड थी वो मेरे ससुर जी के नाम थी। अब मेरे ससुर जी हो गए एक्सपायर, तो अब वो लैंड ऑटोमेटिकली उनकी वाइफ, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ, उन तीनों के नाम में जाएगी ब्लड रिलेशन में। पर मेरी सिस्टर इन लॉ पहले ही बोल चुकी थी कि मेरा इस लैंड से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना राइट निकाल रही हूँ। तो ये लैंड मेरे ब्रदर और मेरी मम्मा के नाम पे, क्योंकि वो मैरिड है और संगत जी मैरिड भी है, और फिर एक नियत भी होती है किसी इंसान की कि हमें नहीं चाहिए, राइट। देन उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम लोग, वो कहते हैं कि आपकी सिस्टर को हमने सर्वाइवर में डाला है, तो आपकी सिस्टर का आना कंपलसरी है, और वो रहती है हैदराबाद। अब हम तो आ जाते हैं 13 जुलाई को। फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना संगत जी, सब लोग ना डेंगू पॉजिटिव हो जाते हैं हैदराबाद में। मेरी सिस्टर इन लॉ के ससुर, सास, उनकी एक 6 साल की बेटी है, वो हस्बैंड। और अब 15 जुलाई को उनको खुद फीवर हो जाता है, सिस्टर इन लॉ को। 15 जुलाई को नहीं संगत जी, 14 जुलाई को मीन संडे को उनको खुद हो जाता है। अब संगत जी, मैं तो इतनी परेशान कि अब क्या होगा, इतनी हर्डल्स आ रही है लाइफ के अंदर कि 1.5 महीने के अंदर तो जाके बायर का लोन सैंक्शन हुआ है। क्योंकि संगत जी ये था, बायर अगर हमसे रजिस्ट्री कराएगा, हमें पेमेंट देगा, तो हम जब ही फर्दर आगे पेमेंट देंगे, क्योंकि हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अब मैं बहुत रो रो के परेशान कि गुरुजी, इतनी परेशानियाँ, इतनी परीक्षा ले रहे हो आप गुरुजी, कैसे होगा। 15 आ गई, 15 जुलाई आ गई। तो उस दिन भी संगत जी, सिस्टर इन लॉ कहती है मैं तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, मुझे 102 फीवर है और मेरी लेग पेन है, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ। और फिर मैंने सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को, मतलब अपने जिया जी को बोला, जिया जी प्लीज़ आप भेज दीजिए। वो कहते मैं कैसे भेजूँ आप। उन्होंने बहुत कंपनियों वाले से इतनी बात करी कि आप उनकी वर्चुअल ले लो,
और मैं यहाँ से कुछ सॉफ्ट डॉक्यूमेंट ईमेल भेज दो, यहाँ से साइन करवा देता हूँ। वो लोग कैसे ही मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे या तो आप भेजो, नहीं तो आप लोग रजिस्ट्री कभी भी बाद में कराओ। अब संगत जी क्या होता है, बाद में हम नहीं करा सकते, क्योंकि जितना डिले होता है, पता है ना, बैंक का काम, कंपनी का काम तो ये होता है, जितना भी डिले हो उसमें कुछ भी और हर्डल्स आ जाए, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में। मैं गुरु 15 जुलाई मंडे को मैं गुरुजी से अरदास लगा लगा के, गुरुजी प्लीज़ कुछ रास्ता निकालो, गुरुपा कोई रास्ता निकालो, बहुत परेशानी आ गई, दीदी तो आ ही नहीं सकती, उनका बुखार ठीक करो, गुरुपा कुछ करो, गुरुपा कुछ करो। ऐसे करके मॉर्निंग 10 AM से आफ्टरनून के 3 PM हो जाते हैं संगत जी। कुछ समझ नहीं आता। फिर एकदम से वो जिया जी बोलते हैं, गुरुजी की कृपा ऐसी कि दीदी ने पैरासीटामोल ली, उससे उनका फीवर तो उतर गया। तो गुरुजी तो जिया जी बोलते हैं, उनके दिमाग में गुरुजी ने ही डाली होगी ये बात कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ को, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को भेज देता हूँ फ्लाइट से, बट मैं अकेले नहीं भेजूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड आ जाए। हमने कहा ठीक है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, सब कुछ गुरुजी कराने वाले हैं। और गुरुजी ने, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की किसी फ्रेंड को भी अरेंज कर दिया कि वो आने को तैयार हो गई। गुरुजी, अब वो आने को रेडी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने टिकट करा दी दोनों की। संगत जी फिर क्या होता है, टिकट हुई 16 की मॉर्निंग की, ट्यूसडे की मॉर्निंग की। वो एयरपोर्ट से 9 o'clock घर पे आ जाती हैं। अब संगत जी फिर हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाते हैं रजिस्ट्री करवाने। सब कुछ ऑल सेट होके सब कुछ निकल जाते हैं। उनका फ़ीवर भी कम था, बस उनको लेग पेन था। गुरुजी की कृपा, जय गुरुजी। अब क्या होता है आगे, हम रजिस्ट्रार ऑफिस तो चले जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच के वहाँ पे सब कुछ सेट था कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। पर पता नहीं लॉयर ने एक क्लोज के अंदर एक क्लॉज गलत लिख दिया, जिसकी वजह से संगत जी सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने पड़े। अब संगत जी बीच में क्या हर्डल आती है कि सिस्टर इन लॉ तो आ जाती है, अब उनको सेम डे ही रिटर्न करना था। अब हमने सोचा कि भाई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो हमने उसी दिन की इवनिंग की 6:30 की फ़्लाइट करा दी, क्योंकि जिया जी ने हमें बोला था, वो भी अपनी छोटी डॉटर को छोड़कर आई थी। अब 6:30 की फ़्लाइट करा दी तो संगत जी मतलब उनको 5 o'clock तक एयरपोर्ट पहुंचना था। 5 o'clock तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस से वो मतलब 1.5 घंटे का रास्ता था, पहले निकलना था। संगत जी हमें 2:30 बज जाता है डॉक्यूमेंट्स पूरे चेंज करवाने में ये, और हम बार बार वॉच देखे जाए, 2:30 बज गया, अभी तक तो सिस्टर इन लॉ के कहीं साइन भी नहीं हुए। मेरे हस्बैंड पूरे टाइम लगे रहे, और वो सिस्टर इन लॉ को भी कार में बिठा के कार का एसी ऑन करके उन्होंने उसमें लिटा दिया था उनको, कि दीदी को कोई परेशानी ना हो। मैं बार बार गुरुजी का नाम लेते रहे, गुरुजी प्लीज़ जल्दी करा दीजिए, प्लीज़ जल्दी करा दीजिए, अगर क्योंकि इनकी फ़्लाइट छूट गई तो गुरुजी, संगत जी हमारा ही इतना लॉस, 30,000 की हमने आने जाने की टिकट कराई थी इमरजेंसी में फ्रॉम हैदराबाद। अब संगत जी, पर गुरुजी की असीम कृपा, इतना शुक्राना गुरुजी का, पेपर बन गए। 2:30 तक पेपर बन गए। फिर संगत जी दीदी के, पहले हमने सारे सिग्नेचर दीदी के करा दिए, जहाँ जहाँ दीदी के साइन होने थे लॉयर ने सारे पहले दीदी के साइन कराए। संगत जी 3:30 फिर हमने उनकी कैब कराई और वो 5 o'clock एयरपोर्ट पहुंच गई। जय गुरु जी। और 5 o'clock वो एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ से हमारा भी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई, हमें भी डिमांड ड्राफ्ट मिला, हमारी भी उस बायर से रजिस्ट्री हुई। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मतलब गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी के मैसेज आते फेसबुक पे, मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ, मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ। तो संगत जी वो ही बात है कि गुरुजी इम्तिहान लेते हैं, कहते हैं ना हर भगवान परीक्षा लेते हैं। वही बात है कि गुरुपा इम्तिहान लेते हैं, इतने इम्तिहान लेते हैं कि आपको ऐसा लगेगा अब तो हमारे हाथों से चीज़ गई, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हमारा कुछ ही नहीं है, सब कुछ गया हमारे हाथ से।
बट 1 मिनट में सॉर्ट आउट ऐसे कर देते हैं गुरुजी कि आप सारा भूल जाते हैं कि आपको इतने महीने से जो परेशानी हो रही थी, आप सब उसको फॉरगेट कर देते हैं। तो संगत जी मेरे साथ सेम ही हुआ। गुरुजी ने मेरे इतनी परीक्षा ली, पर परीक्षा लेने में भी वो साथ में ही रहते हैं। और कल गुरुजी ने हमारी रजिस्ट्री करा दी। जय गुरुजी, सारा काम हमारा ख़त्म करा दिया। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। अब हम अपने नए घर के बहुत करीब आ गए हैं। बस थोड़ी सी पेमेंट और है, वो थोड़ी सी पेमेंट और करवा दो गुरुजी, फिर उससे हमारा भी अपना नया घर होगा। गुरुजी, गुरुजी का घर होगा वो। गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने ही सौदा करवाया है, लैंड का भी और घर भी गुरुजी ने दिया है। तो वो गुरुजी का घर, सब कुछ गुरुजी की महिमा। बस गुरुजी, जैसे आपने मेरे ऊपर ऐसी दात बख्शी है, मेरी इज्जत रखी है, किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया, ऐसी सब संगत के साथ दात बख्शना, सब संगत पे मेहर करना, सबकी कृपा, सब पे कृपा करना, सबका परिवार सुखी रहे, सब अपने घर में सुखी रहे, सुख शांति से जिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार आपका शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी।